नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी सरकार, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की व्याकुलता पर कहा कि 20-25 दिन में मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, तब उन्हें सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। रविवार को शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को पूछने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। विपक्ष के मन की हर तरह की संशय के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई ठोस कुछ नहीं होता, तब ऐसे विषयों को खड़ा करके ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर शेखावत ने कहा कि विश्व ने भारत के शौर्य और पराक्रम को समितिकृत दृष्टि से देखा है। विपक्ष के नेताओं के बयानबाजी पर शेखावत ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं की बातें सुनकर कभी कभी हंसी आती है। जब पीएम मोदी बोलते हैं तब कांग्रेस के सारे नेता मिलकर कहते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ बोलते हैं। जब पीएम मोदी नहीं बोलते तो कहते हैं कि पीएम मोदी बोलते नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार तय कर लेना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं। यदि बोलने का विषय है तो मुझे लगता है कि पिछले 3 दिनों में देश के 3 अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री ने देश की वर्तमान स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर और उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है जिन पर विपक्ष जानना चाहता है। पूर्व केंद्र कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे जुड़े सारे सूत्रों और तथ्यों की गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में जानबूझकर खिलवाड़ किया है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या अन्य कोई, सबकी गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। उनके हर संपर्क और सूची की जांच होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के किए की सजा मिलनी ही चाहिए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति, इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत कौशल से, व्यक्तिगत संबंधों से नए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पर सेंटर स्टेज में है। और निश्चित रूप से भारत द्वारा प्रारंभ किए गए विषय संस्कृति के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, जिस विषय में जाकर के मुझे अभी संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में बात करने का अवसर मिला था, जो विषय हमने प्रारंभ किए थे अपनी G20 अध्यक्षता के समय या उससे पहले भी, और जिन विषयों का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर वैश्विक मंच पर किया था, उन सारे विषयों को आगे ले जाने का काम इस ब्रिक्स समिट में भी हुआ है। और निश्चित ही भारत की संस्कृति और संस्कृति के आधार पर देशों के बीच में समन्वय, ये जो भारत की नीति और रीति है, इसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग सफलतापूर्वक काम करें। सर, ये जो 10 साल रहे, तो आपको लगता है कि कल जब भी नड्डा जी जब राजधानी बता रहे थे, आप भी साथ थे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, कार्यकर्ताओं में जो खुशी थी, वो एक बड़ा संकेत है? निश्चित रूप से। लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से भारत ने प्रगति की है, जिस मुकाम से उठ करके भारत ने 11 साल में आज अपना जो स्थान विश्व में बनाया है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें कि हम जो 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज दुनिया की 4थे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व भर ने चमत्कृत दृष्टि से देखा है। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें, इस 11 साल में आमूलचूल परिवर्तन देश ने देखा, और देश ने एक नई गवर्नेंस की विधा को देखा कि जहां
नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य के साथ में सरकार काम कर रही है। चाहे वो गरीब का घर बनाना हो, चाहे गरीब के घर में शौचालय बनाना हो, चाहे गरीब के घर तक पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गांव तक सड़क पहुंचानी हो, कोई भी पीछे शेष न रह जाए, इस लक्ष्य के साथ में सरकार काम कर रही है। और जिसका परिणाम आज दिखाई देता है कि 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। तो निश्चित रूप से गरीब को गणेश मान करके समाज की सेवा के संकल्प और देश को आगे बढ़ाने, भारत को के सामर्थ्य को बढ़ाने, भारत के शक्ति को बढ़ाने और भारत के विचार को आगे विश्व कल्याण के लिए प्रतिपादित करने के दृष्टिकोण से जो भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के स्थापित हुई और काम कर रही है, निश्चित रूप से उसको साकार होते हुए देखना कार्यकर्ताओं के लिए भी और नेतृत्व के लिए सभी के लिए प्रसन्नता का कार्य है। तो उनको सत्र जब आएगा, मानसून का सत्र, उसमें अवसर मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न पूछने की, अपने बात को रखने की अवसर होते हैं, समुचित व्यवस्था है। मुझे लगता है कि वो इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। सत्र तो आने वाला है, आने वाले सत्र में निश्चित रूप से सरकार के पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। निश्चित रूप से उनके हर प्रश्न का, हर बात का, हर उनकी जो है उनकी कहीं जो मन में संशय है उसका समाधान करने का प्रयास कर। सर, इस सत्र की मांग करना कहाँ तक आपको क्योंकि मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता, तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है, नया सत्र होगा, मानसून सत्र के समय में निश्चित सबको पूरा अवसर है। सर, आपको भारत